कोई भी नाम या शब्द हम जैसे ही सुनते हैं, हमारे मन में हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। जैसे कि सरहद। इस नाम को सुनते ही मन में काफ़ी सारी तस्वीरें नज़र आती हैं। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने गुम हो जाते हैं कि शायद हम कभी इन सारी बातों पर या शब्दों पर गौर नहीं कर पाते हैं और ना कभी उन सारे शब्दों की खोज करते हैं, ना हम कभी इत्मीनान से बातचीत कर पाते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए शब्द के साथ। जिस वक्त हम शहरनामा सेगमेंट को लेकर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें सरहद शब्द बहुत खटक रहा था। फिर हमने उसी दौरान अहमदाबाद पर तवज्जो किया और सरहद शब्द के बारे में जाना। ऐसे अहमदाबाद में कितने मुकाम हैं जहाँ दीवार तो नहीं है, पर जहनी तौर पर कुछ चीजें जरूर हैं। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के दो अलग अलग इलाकों की। जमीनी तौर पर तो दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुदाय के लोग बसते हैं। हालांकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी को एक दूसरे के त्योहारों के बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन कुछ हद तक। हमने इन सरहदों के इर्द गिर्द रहने वाले अहमदाबाद के लोगों से बातचीत की। चलिए इनके जवाबों पर गौर करते हैं। आप सभी का नाम बताइए। मेरा नाम मयूरी है। अभिषेक। मेरा नाम पठान सरफुन्निसा मोहम्मद यासिन है। मेरा नाम अजमेरी सुहाना में लाल भाई। शिवम पंड्या। मौलिक। आप सभी के लिए सरहद का मतलब क्या है? सरहद है ना, तो जैसे दो एरियाओं के बीच में जो होता है गैप, उसको सरहद कहते हैं। हाँ, दो एरिया के बीच में जो होता है उसको सरहद कहते हैं। सरहद जो हिंदू मुस्लिम के बीच में होता है ना, उसको सरहद कहते हैं। दो एरियो के बीच में जो रास्ता पड़ता है उसको सरहद कहते हैं। दो बीच के रास्ता पड़ता है उसको सरहद कहते हैं, दो एरिया की। मेरे लिए सरहद यानी बॉर्डर होती है जो हम पार नहीं कर सकते, उसको वो है सरहद। तो सैनिक लोग की भी सरहद होती है ना। वेजलपुर सरहद। वेजलपुर। मेरे आसपास वेजलपुर सरहद है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बांटती है? આવી ઘણી બધી વસ્તુ છે કે લોકોને બાંટી રહી છે। ધારો કે વેજલપુર આપણે હિન્દુના એરિયા છે, પછી જુવાપુરા એ મુસલમાનના એરિયા છે, એવી રીતે ઘણા બધા એરિયા છે। ઓલા ફતેવાડી એ બી મુસ્લિમના એરિયા છે, બાંટી रही છે। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानों को बांटती है, जैसे कि इंसानों की सोच है, एक दूसरे के प्रति जो उनका भेदभाव रहा है, जो पहले से ही चलता आ रहा है, जो अब तक भी है। मतलब इंसानों की सोच, हम ऐसा नहीं कहते कि इंसान बुरे हैं, बस इंसानों की सोच और उनके विचारों में बुराई आ जाती है। एक के प्रति दूसरे के प्रति जो भेदभाव होता है, उससे वो लोग एक बॉर्डर खींच देते हैं। तो यही एक बड़ी जो मान्यता है जो हमें जल्द से जल्द हटानी चाहिए। जो धर्म भेदभाव है, जाति भेदभाव है, वो सब हम इंसानों ही तो करते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमें बांटती है। भाषा, पहरवास उससे लगता है अलग। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा ऐसा लगता है। એક સરહદ છે જે લોકોને બાંટે છે, જે અલગ અલગ કરે છે। વેજલપુર સરહદ છે જે લોકોને બાંટે છે। બટવારો એટલે આ જુવાપુરા છે, પછી વેજલપુરા સરખેજ છે, પછી શું કે આ ફતેવાડી બધું એ બધું બટવારો થઈ ગયું છે, એટલે એના લીધે થોડી પ્રોબ્લેમો થાય, એટલે બધું ભેગા થઈ જાય તો સારું છે। આમ હિન્દુ મુસ્લિમનું ના તે શું, પણ આવું ના હોય, પણ આમ બધા છે તો માણસ। आप सभी को सरहदों को लेकर कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? આ સરહદોને લઈને તકલીફ પડે જ છે, કારણ કે બટવારો કરી દીધો છે, આ માટે તકલીફ પડે છે। વેજલપુર અલગ છે, જુવાપુરા અલગ છે, એના લીધે જુવાપુરા મુસ્લિમો ને વેજલપુરમાં હિન્દુ એવું થઈ ગયું એમ। જેમ કે તકલીફ વેઠી રહે છે હોસ્પિટલમાં, જેમ કે આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ તો જાતપાત એવું થાય છે, એટલે એવું ના થવું જોઈએ। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે બધા હળી મળીને રહે, આ સરહદો ના હોવી જોઈએ, બધું એક થઈ જાય। सरहदों के हिसाब से जो तकलीफ़ हमें फ़ेस करनी पड़ती है, जैसे कि मान लो कि कोई सिचुएशन ऑन द स्पॉट ऐसी आ गई कि हमें उस सरहद के पास जाना पड़ा, या तो हम उनके पार चले गए, तो कैसे हमें जासूस मान लिया जाता है, जिससे हमें कितनी सारी तकलीफ़ होती है। हम जब बेकसूर होते हैं फिर भी काफ़ी सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। सरहद होने की वजह से हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते, साथ ही उनको अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलती और भेदभाव भी होता है। और एरिया के वजह से भी, कि आप ये एरिया के हो तो कहीं जाते तो उस वजह से भी भेदभाव होता है। क्या हम ये बदलाव कर सकते हैं?
क्या हम इन फासलों को मिटाकर एक दूसरों की मदद कर सकते हैं? कुछ बातें हैं सरहद को लेकर जो आपसे ही मुझे जानने मिली है। तो हमने बात की हमारे एक्सपर्ट से कि आखिर इन सरहदों को लेकर क्या माजरा है। चलिए जानते हैं इन्होंने सरहदों को लेकर क्या गुफ्तगू की है। डॉक्टर सृष्टि के लिए सरहद की व्याख्या क्या है? शुरुआत में मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास सरहद को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए और बातचीत भी करने के लिए, लेकिन बॉर्डर्स जो है इंग्लिश में, मैंने शुरुआत से ही उससे थोड़ा सा हट के बॉर्डर लैंड पे फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम बॉर्डर या सरहद पे फोकस रखते हैं तो हम एक लाइन जो खींची है देशों के बीच में या स्टेट्स के बीच में या आजकल मोहल्लों के बीच में भी देखा जाता है, तो वो उससे हट के थोड़ा नजरिया वाइड करके होराइजन को बॉर्डर लैंड पे मैंने फोकस किया है। कंट्रोल का एक एस्पेक्ट तो है, लेकिन नियंत्रण सरहदों का एक रीजन हो सकता है। सरहद के कंसेप्ट का ऑन ह्यूमंस, हमारे ऊपर, मनुष्यों पर क्या असर पड़ता है, अगर हम जान सके तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम सरहद को खुद को कितना अफेक्ट करने दें। जी देखिए, आप जो हमारी मानसिकता है या जिस हिसाब से हम सोचते हैं वो हम बहुत सारी चीजें हम अफेक्ट करती हैं। बचपन से अभी तक, यूथ तक, आप अपने एक घर में रहते हैं, आपने क्या क्या चीजें या किताबें पढ़ी हैं उस वक्त, आपने कौन से टीवी शोज देखे हैं, आप कौन से मोहल्लों में रहते हैं, आपके आसपास किस टाइप की, किस किस्म की बातें और चर्चा हो रही है, ये सब चीजें जो है सोशलाइजेशन का पार्ट होता है और आपकी एक थिंकिंग को डिफाइन करता है गोइंग फॉरवर्ड। कौन से कॉलेज में आप जा रहे हैं, किस किस्म के आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे, तो उससे फिर आपकी डेफिनेशंस चेंज भी होती रहती हैं और ऐड भी होती रहती हैं। अगर हम एक स्पेस में है जहां हम दूर हैं काफी बॉर्डर से, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का एग्जांपल लें और हम राजस्थान में नहीं रहते हैं और हमें एक बार्ब्ड वायर नहीं दिखती है कश्मीर की तरह, तो हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इमेजिन करना कि ये लोग भी रहते हैं कि नहीं रहते बॉर्डर पे, क्योंकि हमें ये लगता है कि वहां पे बस एक स्टील की वायर जा रही है और खाली जमीन है दोनों तरफ, नॉट रियलाइजिंग कि वहां पर पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, इंसान भी हैं और घर भी हैं, क्योंकि वहां पर आना जाना भी होता था कुछ साल पहले तक। जिस हिसाब से हम लोग हैं, हमें बहुत जरूरत है अनलर्न करने की मेरे हिसाब से, ताकि एक माइंडसेट हमारा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट ना हो। तो जब आप हायर एजुकेशन या डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो आप सोचते हैं कि हम कैसे अपने डेफिनेशंस को और एनहांस विद एन ओपन माइंड। वो नहीं हो पाएगा अगर आप अपने दिमाग की सीमा को खोलेंगे नहीं। ऐसा जरूरी नहीं होता है जो हमारे जहन में बात हो वो हम कभी मिटा नहीं सकते, पर सिर्फ शर्त ये है कि क्या हम उस बात से लगाव रखते हैं या हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कभी कभी खुद से ये सवाल होता है कि लोगों की सोच सरहदों को लेकर एक तरफा क्यों हो जाती है। हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है। अरे भाई, हम सब पहले तो एक इंसान हैं, सिर्फ जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर क्या जो सरहदों को लेकर सोच है वो बदली जा सकती है? क्या ये कदम उठाने की जरूरत हमें है? आइए तो एक नई सोच के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम साथ चलने की शुरुआत करते हैं। अब हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो कि चंडीगढ़ से हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एच.के. लाल। उर्दू लैंग्वेज से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं और कई सालों से उर्दू ज़बान की तालीम दे रहे हैं। सरहदों को लेकर डॉक्टर एच.के. लाल के काफ़ी कुछ अनुभव हैं। चलिए हम उनकी जुबानी जानते हैं। आप बने रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। रेडियो नजरिया में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप हमारे श्रोताओं को बताइए सरहदों को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है। जब पाकिस्तान में गए तो हमें जो एक होटल मिला वो 5 स्टार होटल था एंड 1 रूम फॉर ईच पर्सन इंडिविजुअल। अगर मैं अकेला था, एक और जर्नलिस्ट अकेला था, दोनों को एक कमरा मिल सकता था, लेकिन नहीं, हर एक को एक एक कमरा मिला। जब नीचे खाना खाने आए वहाँ लिखा हुआ था सेल्फ सर्विस। मैंने कहा ये इनकी तहजीब है। हम हिंदुस्तान से आए हैं और हम कहते हैं सेल्फ सर्विस, मैं वहां जाके प्लेट उठाऊं और खाने पीने का सामान लूं। तो उसने कहा आप अपनी जगह पे बैठे रहें, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हम आपको ये तकलीफ नहीं देंगे। तो उन्होंने जहाँ बैठे थे वहां सर्विस किया। यानी ये है
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम मैन टू मैन। और मैंने देखा वहां जाके, वहाँ मलिक भी थे, गिल भी थे, बाजुआ भी थे, जो हमारे होते हैं हिंदुस्तान में। और एक बार हिंदू आदमी उनके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहा। कि देखिए, हम हिंदू और मुसलमान आपस में डिफरेंट हैं तो क्यों हैं, और हमें ये पार्टीशन हुई तो क्यों हुई, सबके सामने कहा मैंने। ये देखिए कि हिंदो पाक, इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंदो पाक के झगड़े बेजा, आउट ऑफ प्लेस। रावी और चनाब में तू थे, खुदा को दस करके कहा। रावी का पानी पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी। हिंदो पाक के झगड़े बेजा, रावी और चनाब में तू है। सुराब जानते हैं, दूर से पानी दिखाई देती है, मृत तृष्णा। तो मैंने कहा नींद में तू है, ख्वाब में तू है, खुदा को गोया आप शराब में तू है। फिर मैंने जो कहना चाहता था, इसकी बेरहम सियासत ने उठाकर खंजर, इसकी बेरहम सियासत ने उठाकर खंजर 5 दरियाओं की धरती का जिगर चीर दिया। आज के शहरनामा के खास पेशकश में हमने जाना है कि सरहदों को लेकर लोगों को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है और हमारे त्योहारों को फिर से कैसे एक साथ मिलजुल कर पहले के जैसा मनाया जाए। तो चलिए इस बदलाव की ओर बढ़ते हैं और साथ में आप बताइए कि आपको आज का शो कैसा लगा। अगर आप आज के शो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472 पे। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा नंबर 8849749472 पे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बस लिखना है रेडियो नजरिया 107.8। आप सुन रहे थे प्रोग्राम शहरनामा रेडियो नजरिया 107.8 FM पर, मेरे यानी कि गुलनाज के साथ।